यहाँ चैंकुई पैलेस की सफाई होती है। शॉशैंक सुबह उठकर बाहर निकलती है। वो फाइनली कांड करने के लिए निकल जाती है। मैजेस्टी एम्प्रेस के साथ बाहर निकलता है, कहता है तुम्हारा मूड कल से खराब है, इसलिए तुम ढंग से सो भी नहीं पाई। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, तुम बस आराम करो। एम्प्रेस कहती है मैं आराम कैसे कर सकती हूँ जब आप सुबह इतनी जल्दी उठ गए। मैजेस्टी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा सोना चाहिए। तभी शॉशैंक आती है, वो ग्रीटिंग्स देती है। मैजेस्टी कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गई। एम्प्रेस कहती है शॉशैंक तुमने बर्थडे पार्टी में बहुत हार्ड वर्क किया था। आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत याद कर रहे होंगे, क्योंकि तुम कई दिनों से घर पे लौटे ही नहीं हो। तुम तैयार हो जाओ और वापस चली जाओ। शॉशैंक कहती है थैंक यू एम्प्रेस एंड मैजेस्टी। शॉशैंक जैसे ही जाती है, पीछे से आवाज आती है शॉशैंक मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर प्रिंसेस चीखती और चिल्लाती है। एम्प्रेस कहती है बदतमीज लड़की, तुम यहाँ सुबह सुबह चैंकुई पैलेस में ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारी तमीज कहाँ है? मैजेस्टी शॉक में कहता है फिर प्रिंसेस तुम इतनी बकवास क्यों दिख रही हो? तो प्रिंसेस ग्रीटिंग देती है और कहती है मैं अपनी तमीज खो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैजेस्टी कहता है ये क्या हुआ है तुम्हें? तो प्रिंसेस कहती है मैंने ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं रात लॉन्ग गार्डन में बिताऊंगी। पैलेस को छोड़ने से पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शॉशैंक वो मेरे साथ। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें फिर प्रिंसेस और लेडीज जा रही होती है। वो जैसे ही रूम को खोलने की कोशिश करती है, उनके ऊपर गंदा पानी के साथ साथ उनके ऊपर राख भी गिर जाती है और पेड़ की टहनियाँ भी उन्हें मारती हैं। सभी लेडीज हड़बड़ाती हैं। फिर प्रिंसेस का मुंह काला हो जाता है। ये शॉशैंक की ट्रिक होती है। फिर प्रिंसेस क्या कहती है फादर मदर जो कुछ भी हुआ है इसमें सारी गलती शॉशैंक की है। मैंने उन लेडीज को इनवाइट किया था पैलेस में, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस में भी कंट्रीब्यूट किया पार्टी में, अब उनकी इस तरह से बेइज्जती हुई। मदर मुझे जस्टिस चाहिए। एम्प्रेस कहती है किस बात का जस्टिस? तुम प्रूव कर सकती हो कि ये सब शॉशैंक ने किया है। तो प्रिंसेस कहती है मैंने पैलेस की सर्वेंट से पूछा जो नाइट ड्यूटी कर रही थी, उन्होंने शॉशैंक को वहाँ देखा सुबह होने से पहले। एम्प्रेस कहती है क्या किसी और ने देखा कि वो ट्रैप्स खुद शॉशैंक ने ही बनाए थे? तो प्रिंसेस चिल्लाती कहती है अगर किसी ने भी नहीं देखा तो और कोई मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? यही है जिसे ऐसे ट्रैप सेट करने आते हैं। शॉशैंक कहती है प्रिंसेस मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगी उन ट्रैप्स को बनाने के लिए? तो प्रिंसेस कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वो चुप हो जाती है। एम्प्रेस कहती है बस करो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए उस पे इल्जाम लगाना बंद करो, जाओ और अपने आप को साफ करो पहले। मैजेस्टी कहता है तुम जाओ, तुम बहुत बेकार दिख रही हो। फिर प्रिंसेस कहती है मदर आप उसकी साइड क्यों ले रही है? मैं तो आपकी बेटी हूँ। तभी फर्स्ट वाइफ यू कहती है चिल्लाना बंद करो, तुम अपने कमरे से भाग गई जब तुम नहीं जाना चाहती थी कि एम्प्रेस तुम्हें रोके। तुमने कभी भी एम्प्रेस की बात मानी? तुम्हें तो बस एक ही बात याद है कि तुम एम्प्रेस की बेटी हो जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है। मैजेस्टी कहता है तुम यहाँ? यू कहती है मैजेस्टी ये सब मेरे लॉन्ग गार्डन में हुआ, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो प्रिंसेस कहती है सारे कारनामे शॉशैंक की है, उसने ट्रैप्स बना दिए लॉन्ग गार्डन में। वाइफ यू आप इसे आसानी से जाने ना दे। यू कहती है वेल तुम होते कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है गंदा पानी तुम्हारे ऊपर जो गिरा है उससे तुम्हें रियलाइज हुआ ही नहीं कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है। अगर तुम्हें अनजान बनना है तो मैं तुम्हारे ऊपर एक और बाल्टी डाल सकती हूँ। तो प्रिंसेस कहती है वाइफ यू भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया है बट आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हैं। आप मुझसे जानबूझ के अटक रही हैं क्योंकि मैंने यू फैमिली में शादी के लिए मना कर दिया है। मैजेस्टी कहता है फिर प्रिंसेस उठती है और कहती है ऐसी क्या खासियत है यू क्लैन में? आपने सिर्फ फादर को फॉलो किया, वो भी वॉर में, उससे कुछ अकम्प्लिश हुआ, दैट्स ऑल। मेरी मदर तुम्हारी तरह है ही नहीं। मैजेस्टी कहता है बस करो, बकवास करना बंद करो, तुम इस पोजीशन पे हो ही नहीं कि तुम शॉन और यू क्लैन के बारे में डिस्कस करो। जब प्रिंसेस कहती है आपको क्या लगता है कि आपके कहने से लोग बातें करना बंद कर देंगे? मेरे लोगों को भी पता है कि यू क्लैन दिखावा करता है अपने पुराने अचीवमेंट्स को लेकर और चैंकुई पैलेस को दबाने की कोशिश करता है। एम्प्रेस कहती है बस करो तुम। वो हैंग से कहती है मैं इसे तमीज सिखा नहीं पाई, आई एम सॉरी। फिर प्रिंसेस कहती है मदर इसमें आपकी गलती नहीं है, जितना आप इन्हें देंगी उतना ये लालची बनेंगी। आपने अकेले में सफर किया है क्योंकि आपको फादर की फीलिंग्स की चिंता थी, बट मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकती हूँ। इतने सालों में क्या इन्हें याद भी आई कि आप एम्प्रेस है? मैजेस्टी गुस्से में कहता है तुम। तो प्रिंसेस कहती है फादर को तो पूरा दिन यू हैंग के साथ बिताने में अच्छा लगता है, उन्हें चिंता है ही नहीं कि चैंकुई। तभी यू एकदम से कर्रा चाटा मारती है, सब ही शॉक में हो जाते हैं। यू कहती है एम्प्रेस मुझे माफ कर दे। फिर प्रिंसेस बकवास कर रही थी, मेरे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं उन्हें लेसन सिखाने के लिए। फिर प्रिंसेस चिढ़ते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? यू कहती है तुमने शॉशैंक को फंसाया अपने ही मदर की बर्थडे पार्टी में, क्या मुझे तुम्हें उसके लिए थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था? फिर प्रिंसेस कहती है तुम मेरा नाम बदनाम कर रही हो, कोई प्रूफ है ही नहीं। तभी आवाज आती है कि प्रूफ है। वह आवाज किसी और की नहीं कोई की होती है। वो ही अंदर आता है। सर्वेंट फिर प्रिंसेस को नील करवा देते हैं। मैजेस्टी कहता है इन सबका क्या मतलब है?
वही कहता है मैजेस्टी। फिर प्रिंसेस उसे पैलेस में खुद लाई डांस परफॉर्मेंस के लिए। उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। फिर प्रिंसेस ने उसे ऑर्डर दिया था वो सब कारनामे करने के लिए। फिर प्रिंसेस को मेरी फियांसे के बारे में पता था क्योंकि वो अपना मूड रिफ्रेश करने जिनशिन लेक पे गई थी। उन्होंने फिर प्रिंस को ट्रिक किया ताकि वो वहाँ पहुँच जाए। वो मेरी फियांसे और फिर प्रिंस को फेम करना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कुछ है और इसी की वजह से उनकी रेपुटेशन भी खराब हो जाए। फिर प्रिंस और ये लेडी प्रूव कर सकती है। तभी फिर प्रिंस कहता है फादर मदर और यही थी, इसी ने मुझे ट्रिक किया ताकि मैं जिंक्शन लेक के पास पहुंच सकूं। मैजेस्टी कहते हैं बताओ मुझे क्या हुआ। फिर प्रिंसेस कहती है बताओ उन्हें कि क्या मैंने ऑर्डर दिया था कि तुम वो सब करो, बोलने से पहले सोच लेना। लेडी कहती है मैं। मैजेस्टी कहते हैं बताओ। लेडी एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर प्रिंसेस कहती है फादर ये पैलेस में ऑफिशियल की बेटी है इसलिए मैंने इसे मदर की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। अब ये बेहोश हो गई क्योंकि उसे फंसाया जा रहा है। मैजेस्टी कहता है कोई आओ और इसे इसके फादर के पास छोड़ के आओ और इसे डिसिप्लिन सिखाओ। फिर प्रिंस कहता है फादर क्या आप देख नहीं सकते कि ये बेहोश हो गई है क्योंकि फिर प्रिंसेस ने इसे डरा दिया। सारी करामात फिर सिस्टर की है। मैजेस्टी कहता है बस करो तुम सब। तो प्रिंसेस कहती है यू बास्टर्ड, सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो प्रिंस कहता है क्या तुमने मुझे बास्टर्ड कहा। मैजेस्टी कहता है मुझे बंद करो। तुमने अपने भाई को अभी क्या कहा। वो तुम्हारा फिर ब्रदर है, तुम अपने भाई की बेइज्जती कैसे कर सकती हो। क्या तुम्हारे दिल में फैमिली के लिए कोई भी प्यार है भी या फिर तुम मुझे अपना फादर ही नहीं समझती। तो प्रिंसेस कहती है फादर मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसके बारे में कह रही हूँ। मेरा भाई इसकी मदर तो पैलेस की नौकरानी है। उन्होंने तब आपका फायदा उठाया जब आप नशे में थे। इसी रीजन की वजह से कोई भी फीमेल सर्वेंट आपको सर्व नहीं करती है। आपने देखा ही नहीं कि ये और इसकी मदर रहती कहाँ है। फादर मैं तो चैंपल पैलेस की प्रिंसेस हूँ। आप इतने नीचे गिरे हुए लोगों की साइड कैसे ले सकते हैं और आप मुझे ब्लेम भी कर रहे हैं। ऐसे घटिया लोग कभी भी सच नहीं बोलते। मैजेस्टी और एम्प्रेस दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं बस करो तुम। एम्प्रेस कहती है मैंने बचपन में कई परेशानियों का सामना किया, वो भी इसलिए ताकि मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जी सके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी। तुम्हें अपने भाई की कोई भी रिस्पेक्ट है ही नहीं। तुमने वाइफ यू के साथ साथ फादर की भी डिसरिस्पेक्ट की है। मेरे बर्थडे वाले दिन तुमने फ्रेम करने की कोशिश भी की, भले ही तुम्हारे फादर तुम्हें जाने दे, बट मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो प्रिंसेस नील करती है और कहती है मदर मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। आप इस तरह से फादर इन सब में मेरी सारी गलती है ही नहीं। मेरे दिल में शाओशेंग के लिए कोई नफरत है ही नहीं। वाइफ यू का लॉन्ग गार्डन बहुत खूबसूरत है, उन सबको आप भूल ही जाए। जो गंदा पानी मेरे ऊपर लॉन्ग गार्डन में गिरा, हमें टहनियों से भी पीटा गया, हमारे ऊपर राख भी गिराई गई, आप इसे पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं जब इसने ये सब किया है। तो प्रिंस कहते हैं नाटक करना बंद करो। तुमने और तुम्हारी लेडीज ने उसे लेक में धक्का मारा नहीं था क्या। वो ये ध्यान से सुनता है। तो प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी ने देखा नहीं। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि उस दिन हुआ क्या। वो या शाओशेंग एक दूसरे को देखते हैं। यू कहती है शाओशेंग अब लगता है कि तुमने बहुत कुछ छुपा रखा है। शाओशेंग नील करती है और कहती है एम्प्रेस मैजेस्टी मैंने क्राइम किया है, मैंने वो सारे ट्रैप्स बनाए हैं। फिर प्रिंसेस कहती है देखो इसे, इसने खुद एडमिट किया है। शाओशेंग कहती है मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। फिर प्रिंसेस को पता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट इन्होंने मुझे लेक में टपका मार के गिरा दिया और मुझे किनारे जाने से भी रोका। इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर नहीं फेंके, तो मैंने जो कुछ भी किया बदला लेने के लिए किया। यू कहती है तुम अपना बदला लेने ही वाली थी तो तुमने आज का वेट क्यों किया। शाओशेंग कहती है वाइफ यू एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी एक इम्पोर्टेंट ओकेजन था, इसलिए एम्प्रेस की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए मैंने अपना बदला तब लिया जब एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई। फिर प्रिंसेस मैंने सिर्फ आपके ऊपर गंदा पानी डाला था क्योंकि आप मुझे लेक में डुबाना चाहती थी। मैंने टहनियों को यूज इसलिए किया क्योंकि आपने मुझे फ्रेम किया। एम्प्रेस की बर्थडे वाले दिन उन टहनियों की पिटाई आपके लिए पनिशमेंट की तरह है। और हाँ आखिरी में क्या आपको अपनी याद आई जो रात आपके ऊपर गिरी थी। आपके बिहेवियर से मुझे नहीं लगता कि आप उसे गैस भी कर पाई होंगी। फिर प्रिंसेस कहती है शाओशेंग उस दिन मुझे तुम्हारे ऊपर जहरीले सांप को छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम उसी दिन मर जाती, तो तुम जिंदा रहती नहीं ताकि मेरी बेइज्जती कर सको। तभी यूँ कहती है ओह तो तुमने सांप छोड़ने की हिम्मत भी की। मैजेस्टी और एम्प्रेस दोनों शर्मिंदा होते हैं। फिर प्रिंसेस कहती है मैं वही कहता है। फिर प्रिंसेस आपने मेरी फियांसे को अटैक करने के लिए सांप भी छोड़े, ये तो बहुत गलत किया। मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपके लिए धमाकेदार गिफ्ट जरूर प्रिपेयर करूंगा जब आप पैलेस को छोड़ के जाएंगी। तो प्रिंसेस कहती है मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, मैं प्रिंसेस हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। फादर मदर शाओशेंग सिर्फ एक जनरल की बेटी है, उसकी जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं प्रिंसेस हूँ, अगर मैं किसी को मार भी दूँ तो एक चींटी के मारने के बराबर होगा। इसकी जिंदगी वैल्यूएबल है ही नहीं। फादर मदर आप दोनों मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हैं, आप उनकी साइड क्यों ले रहे हैं। मैजेस्टी दुखी होता है और कहता है तुम पागल हो गई हो, पूरी पागल हो गई हो। तुमने जो कांड किया है ना, तुम मेरी बेटी कहलाने लायक हो ही नहीं, फिर भी तुम मदर कह रही हो, तुम मदर कहने लायक हो ही नहीं। तुमने शाओशेंग के साथ बहुत घटिया कारनामा किया है,
इवन उसने सब कुछ झेला और बर्थडे पार्टी के बाद उसने अपना बदला लिया। बट तुम्हें देखो, तुमने क्या किया? तुमने दूसरे लोगों को फ्रेम किया ताकि तुम्हारी मदर की बर्थडे पार्टी खराब हो जाए। तुम इतनी बदतमीज और बेशरम हो, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? एम्प्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाती, वो कहती निकल जाओ, सैंक्टरी पैलेस से तुम निकल जाओ, वापस चले जाओ। तो अगर तुम अभी भी मुझे अपनी मदर समझती हो तो यहाँ से चली जाओ। मैजेस्टी तभी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है वे प्रिंसेस को इंपीरियल मकबरे में लेकर जाओ ताकि अपनी गलतियाँ समझे और सुधारे। तुम वहाँ से तभी हटोगी जब तुम अपनी एंसेस्टर के सामने मान नहीं लेती अपनी गलतियाँ। आज के बाद तुम अपने प्रिंसेस मैंशन के बाहर कदम भी नहीं रखोगी, वो भी मेरी डिग्री के बिना। तो प्रिंसेस कहती है फादर मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फ्रेम किया जा रहा है फादर। मदर मैजेस्टी कहता है इसे बाहर निकालो। तभी सर्वेंट आते हैं, फिर प्रिंसेस को ले जाते हैं। फिर प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है शाओशेंग तुम बस वेट करो। एम्प्रेस की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। सभी एम्प्रेस की तरफ बढ़ते हैं, वो एम्प्रेस को अंदर लेकर जाते हैं। मैजेस्टी चीखता है और कहता है जाओ सभी यहाँ से, निकल जाओ। जी टोंग रिस्पेक्ट देकर जैसे ही जाते यू उसे रोकते कहते मिस मूव। भले ही मैजेस्टी ने फिर प्रिंसेस को पनिश कर दिया हो, पर तुम चुनतियाओ को कैसे पनिश करोगी? जिस मोमेंट को आई उसने वो अनाउंसमेंट की कि शाओशेंग अकेले में फिर प्रिंस से मिलने गई है, अब तुम उसे पनिश कैसे करोगी उसकी बचकानी हरकतों के लिए? जी टोंग रिस्पेक्ट देते हुए कहती है वाइफ यू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिंत्या इतनी बड़ी घटिया हरकतें करेगी। मैं ऐसी मेड सर्वेंट को अपने साथ रख भी नहीं सकती। मैं कल फादर और ब्रदर से कहूंगी कि वो उसे भेज दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो पिक भी जाएगी नॉर्थ वेस्ट या फिर नानजियांग में। यू कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने बोल्ड डिसीजन भी ले सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में कम सोचती थी, लगता है कि सैंक्टरी पैलेस में अब और धमाका जरूर होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जो जैसा करता है उसे क्या मिलता है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, सभी वहाँ से चले जाते हैं। शाओशेंग मुड़ती है, वो ही उसे देखता है।